हाउ टू मेक द बेस्ट स्टडी प्लान एवर। सबसे इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले करें, एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, कितनी देर तक पढ़ें, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, किस तरह पढ़ें, कैसे पढ़ें, उठकर पढ़ें, बैठकर पढ़ें, टेबल पर बैठकर पढ़ें, पलंग पर सोकर पढ़ें, किस तरह पढ़ें। अगर आप लोग भी आज इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर आए हैं, देन आई मीन दैट यू आर ऑन अ रॉन्ग वीडियो। तो आप गलत वीडियो पर हैं। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, जवाब तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे। अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो इन सवालों के जवाब मेरे खुद के पास भी नहीं है। इवन इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा इन क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे सकता। इनके आंसर्स तुमसे ज़्यादा और कोई अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब सवाल आता है कि तुम खुद इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे ढूंढोगे। इसका द ओनली एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि तुम जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, बोर्ड्स हो, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के अंदर एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है। तो बस यही है सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में बिना कोई प्लान, मैनेजमेंट, टाइम टेबल, बिना कुछ सोचे बस शुरू कर दो पढ़ना। बस पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको इक्वल टाइम देकर रोज़ पढ़ो। सपोजेडली 3 सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं तो तीनों को रोज़ पढ़ना है, इक्वल टाइम देकर पढ़ना है। मेरे दोस्त 15 से 20 दिन तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 15 से 20 दिन होने दो, समय को जाने दो और स्टार्टिंग में इसी तरह पढ़ते रहो। रिमेंबर द सॉल्यूशन इज नो प्लान, नो स्केड्यूल, जस्ट स्टडी ऑल। यहाँ ऑल का मीनिंग है सारे वो सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में आएंगे। तुम्हारी एग्ज़ाम भले ही आज से 4-5 महीने के बाद है, फिर भी टेंशन मत लो और शुरू हो जाओ। आज से अगले 15-20 दिनों तक इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। 100% गारंटी दे सकता हूँ कि मार्क्स में हाइक देखने को मिलेगा। तुम्हें कुछ प्लान नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है। बस इस वीडियो के बाद अपने सारे सब्जेक्ट जो एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर देना है। यू विल सी अ मैजिक जस्ट आफ्टर 15 to 20 days। तुम्हें खुद पता लगने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हार्ड है, कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट, किसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है। सारी वो स्ट्रेटजीज, सारे वो आंसर्स अपने आप ही तुम्हारे माइंड में नोटिफिकेशंस की तरह पॉप करने लगेंगे। यहाँ वीडियो को पॉज कर दो। इतना समझने के बाद वीडियो को पॉज कर दो और 15-20 दिनों के बाद जब आंसर मिल जाए तो वीडियो को वापस रिज्यूम कर देना। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने एक्सक्लूसिव आंसर्स मिल गए होंगे। अब तुम्हें जरूरत है तो बस एक छोटे से गाइडेंस की। पता है दोस्तों, अमेरिका के एक फेमस एजुकेटर एंड लाइफ स्पीकर स्टीफन कोवे ने लिखा है, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। इनका कहना है कि कुछ लोग शेड्यूल को अपनी प्रायोरिटी मान लेते हैं, शेड्यूल को ही गोल मान लेते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर लो कि एक नीट का स्टूडेंट है और मैं ही इस वीडियो में मैंने ये सारा समझाने की बदले एक सिंपल सा उसे टाइम टेबल दे दिया होता जिसमें बोला होता बायोलॉजी अब करना है, फिजिक्स इतनी देर तक करना है और केमिस्ट्री इतनी देर तक करना है। तो बस अब वो जो बच्चा जिसने ये वीडियो देखा है वो इस पर्टिकुलर शेड्यूल को अपना गोल मान लेता और वो अपना नीट का टारगेट फुलफिल करने की बजाय वो ये सोचता कि इस शेड्यूल को मैं रोज कैसे फॉलो करूं। दैट्स व्हाट द स्टीफन कोवे इज सेइंग कि डोंट प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल बट शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। अब 15-20 दिन की तपस्या के बाद तुम सबके पास अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। अब बस जरूरत है तो इनको स्केड्यूल यानी वर्क को प्लान करने की, जिससे तुम्हारा फायदा हो। याद रखना, जो फोकस कर सकता है, जो स्टूडेंट फोकस कर सकता है उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट प्रायोरिटाइज करेगा उनका बेस्ट रिजल्ट आएगा। वर्क को प्लान करने के यानी अपनी स्टडी को प्लान करने के 3 तरीके हैं। गौर से सुनना, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके। एक है टाइम टेबल टाइप, एक है गोल टाइप और एक है शेड्यूल टाइप, जो इन दोनों का मिक्सचर है। अब टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तब जो हमें टाइम टेबल दिया जाया करता था, जिसमें शेड्यूल होता था 7:30 से 8, 8 से 8:30, 8:30 से 9। एक टाइमलाइन होती थी कि ये सब्जेक्ट इस तरह पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली इसे फॉलो करना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं ये मिस हो जाएगा और एक बार ये टाइम टेबल आपका मिस हो गया फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो ये था टाइम टेबल टाइप प्लान।
नेक्स्ट होता है गोल टाइप। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद एक पेज लेते हैं, उस पर जो जो चैप्टर उन्हें करने हैं उनका नाम लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं गोल टाइप। कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, कब कौन सा चैप्टर करना है, बस गोल लिख देते हैं और रात तक इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। बट ये भी मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतने छोटे से पेज में इतने छोटे से गोल को लिखने से क्या होता है कि लोगों को लगने लगता है कि ये छोटा सा है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोक्रेस्टिनेशन, और इस वजह से ये गोल टाइप भी फेल हो जाता है मेरे लिए। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव इन दोनों के बीच का रास्ता, दैट इज स्केड्यूल टाइप। ये यहाँ पे स्केड्यूल टाइप का एक फॉर्मूला शीट मैंने आपके सामने एक फंडामेंटल प्रेजेंट किया है। इसके अंदर बेसिकली मैंने टाइम स्लॉट्स बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 टाइम स्लॉट्स हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का, उसके बाद 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का मेजर टाइम स्लॉट, फिर 5 से 8 का, फिर 8 से 10 का। दैट्स ऑल। ये फिक्स रहेगा, यानी आप लोगों को भी पता है कि टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। जो वेरिएबल है वो आपका है वर्क। तो अपना वर्क यहाँ पे लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि अगर आपका वर्क चेंज भी होता है तो आप हर बार ऑल्टरनेट कर सकें, चेंज कर सकें वर्क को। इसी को हम बोलते हैं कि एक शेड्यूल टाइप। ये सबसे बेस्ट है, इसको फॉलो करिए 110%। ये प्लान, ये जो आपका प्लान है, स्टडी प्लान, ये बेस्ट एवर कहलाएगा। समराइजिंग द वीडियो, फर्स्ट प्रायोरिटाइज एंड देन स्केड्यूल। पहले अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ इन सब्जेक्ट को मालूम कर लो, बस फिर स्केड्यूल मेथड से स्टडी को प्लान कर लो। दिस विल बी द बेस्ट स्टडी प्लान एवर विथ योर एंड ओनली योर्स एक्सक्लूसिव ओपिनियन। जस्ट फॉलो इट।